हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी टॉपर क्लासरूम। मेरा नाम है अमित और आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 6 की मैथ का चैप्टर 1, दैट इज नोइंग आवर नंबर। तो नोइंग आवर नंबर जो चैप्टर है इसमें टोटल 3 एक्सरसाइजेज हैं। एक है 1.1, दूसरी है 1.2 और तीसरी है 1.3। इन तीनों एक्सरसाइजेज को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। साथ में हम जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उनको भी सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम क्या समझ सकते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे जो हमें हेल्प करेगा इन एक्सरसाइजेज को सॉल्व करने में और इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने में हेल्प करने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार रहने वाला है ये चैप्टर। और इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको क्लास 6 की पूरी मैथ का सोल्यूशन कॉन्सेप्ट के साथ इस यूट्यूब चैनल पे मिलने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। और सबसे पहले जो पुरानी चीजें हमने कुछ पढ़ रखी हैं उसके बारे में समझते हैं। नंबर्स को कंपेयर करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया हुआ है नंबर्स को कंपेयर करना। और नंबर्स को कंपेयर अगर हम कर रहे हो तो हम क्या चीज उसमें से देखते हैं कि कौन सा बड़ा है, ग्रेटेस्ट कौन है, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर, ये दो नंबर हम सर्च आउट कर सकते हैं अगर हम ये पहचान लें कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है। अगर हमें कुछ नंबर्स दिए हों, यहीं से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये वाले नंबर्स का कुछ सेट दिया हुआ है, इनको ले लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 92, फिर दिया है 392, फिर है 4456 और 89,742, ठीक। ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। इन नंबर्स को अगर हमें ये बताना है इसमें से कि कौन सा ग्रेटेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट है, तो हम कैसे बता सकते हैं। देखिए, अगर हम इन नंबर्स को ध्यान से देखें तो यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 2 डिजिट हैं। यहाँ नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 3 है। और यहाँ नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, 4 है। और यहाँ नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 5 है। जिस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा होगी, फॉर एग्जाम्पल 5, नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा है, इट मींस ये नंबर क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर होगा, ठीक है। ये नंबर क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर होगा, ठीक। और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कम होंगी, वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा, ठीक है। ये चीज पहले भी हमें पता थी और हमने थोड़ा सा उसको रिकॉल भी कर लिया कि ग्रेटेस्ट नंबर अगर हमें पता करना है, इस तरीके के नंबर अगर दिए हैं तो जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स का फर्क है, ठीक है। यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर है, यहाँ 3 डिजिट का नंबर है, यहाँ 4 डिजिट का नंबर है और यहाँ 5 डिजिट का नंबर है। तो जिसकी डिजिट ज्यादा होगी वो ग्रेटेस्ट होगा, जिसकी डिजिट कम होगी वो स्मॉलेस्ट होगा, ठीक। लेकिन क्या हमेशा इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नहीं। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है आपसे कि आपको सेम डिजिट के नंबर दे दें, जैसे 1902, 1920, 9201, 9021 और 9210। ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। इनमें से अगर हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट अगर बताना है तो हम कैसे बता सकते हैं कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है और कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है। तो अभी हमने देखा कि हम क्या देख रहे थे, सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स देख रहे थे। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी 4 डिजिट का नंबर है, इसको भी देखेंगे तो ये भी एक 4 डिजिट का नंबर है, ये भी क्या है, 4 डिजिट का नंबर है। 9021 भी क्या है, 4 डिजिट का नंबर है। और 9210 भी एक 4 डिजिट का नंबर है। अब आपको डिजिट काउंट करना होपफुली आता होगा। डिजिट मतलब 2 एक डिजिट हो गई, 0 एक डिजिट हो गई, 9 एक डिजिट हो गई और 1 एक डिजिट हो गई। तो टोटल कितने डिजिट्स हो गई, 4 डिजिट्स हो गई, ठीक है, राइट। तो अगर हम इस चीज में ऐसे हमें प्रॉब्लम आ जाए और हमें अब चूज करना हो कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है, ठीक है, सेम डिजिट के नंबर आ गए और फिर हमें अगर चूज करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है और कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है, तो हम इसे कैसे बता सकते हैं। कि देखिए, हम देखते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे लेफ्ट हैंड साइड, जैसे यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है। लेफ्ट हैंड साइड यही है ना। देखिए, इस नंबर का ये राइट हैंड साइड होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड के सबसे लेफ्ट वाले नंबर को देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है और यहाँ 9 है, ठीक है। अब इस नंबर को ही क्यों देखते हैं, क्योंकि हमें एक चीज पता है कि नंबर का सबसे पहला सबसे छोटा जो प्लेस वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है, 10, ठीक। दूसरा कौन सा होता है, 10, फिर 100, फिर उसके बाद क्या आता है, 1000 आता है, फिर 10,000, ठीक है।
इस तरीके से इंक्रीज होता रहता है लेफ्ट हैंड साइड, जैसे जैसे आप जाते जाएंगे वो नंबर इंक्रीज करता जाता है। तो यहाँ पे जो प्लेस वैल्यू है उसका मेन इम्पैक्ट आता है, उसकी वजह से हम डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है और कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है। तो यहाँ आप ध्यान से देखें कि ये 1000 वाली प्लेस है, ठीक है, ये कौन सी प्लेस है, 1000 वाली प्लेस है, ठीक। ये जो लेफ्ट में सबसे लेफ्ट में जो नंबर है वो कौन सी प्लेस पे है, 1000 वाली प्लेस पे है। उससे पहले उसके बाद वाला कौन सी प्लेस पे होगा, 100 वाली प्लेस पे होगा। फिर 10 वाली प्लेस ये हो गई और ये आपकी हो गई 1 वाली प्लेस। इसी तरीके से बाकी में भी 100 वाली प्लेस पे क्या है, 9 है, 10 वाली प्लेस पे क्या है, 2 है, और 1 वाली प्लेस पे 0 है। 100 वाली प्लेस पे क्या है, 2 है, 10 वाली प्लेस पे इस केस में क्या है, 0 है, और 1 वाली प्लेस पे 1 ही है, ठीक। यहाँ पे 100 वाली प्लेस पे क्या है, 0 है, 10 वाली प्लेस पे क्या है बेटा, 2 है, और 1 वाली प्लेस पे 1 है, और यहाँ भी देख लीजिए लास्ट में 100 वाली प्लेस पे 2 है, 10 वाली प्लेस पे 1 है, और 1 वाली प्लेस पे 0 है, ठीक। अब ये जो हमने इसकी प्लेस वैल्यू लिख ली हर नंबर की, अब हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। जिसकी प्लेस वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में सबसे बड़ी होगी वो बड़ा होगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ भी 1 है, उसके बाद यहाँ 999 है, ठीक है। तो ये दोनों बड़े तो नहीं हो सकते, लेकिन ये तीनों जो नंबर हैं इन तीनों नंबर से में से कोई एक नंबर बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 1000 वाली प्लेस पे 1 है, यहाँ भी 1000 वाली प्लेस पे 1 है, तो ये दोनों बड़े नहीं हो सकते। उसके बाद के ये जो तीन नंबर है यहाँ पे 1000 वाली प्लेस पे 9 है, ये देखिए ये 9 है, ये 9 है, और ये 9 है, ठीक। तीनों की 1000 प्लेस पे 9 है, तो हम ये डिसाइड करके नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है। तीन नंबर तो हमने अलग कर लिए, लेकिन अभी भी हम नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो अब हम इसके बाद वाली वैल्यू देखेंगे, वो कौन सी है, 100 वाली प्लेस। देखिए 100 वाली प्लेस पे यहाँ पे 2 है, ठीक है। 100 वाली प्लेस में यहाँ पे क्या है, देखिए 2 है, यहाँ 0 है, और यहाँ 2 है। इट मींस ये नंबर, ये वाला नंबर भी यहाँ से एक्सक्लूड हो गया, और हमारे पास अब दो नंबर बचे हैं जिनकी लेफ्ट हैंड साइड से दो प्लेस, मतलब 1000 और 100 पे 9 और 2 है, ठीक है। ये वाला नंबर बचा हुआ है हमारे पास, और ये वाला नंबर बचा हुआ है। इन दोनों नंबर्स में से अगर आपको देखना हो कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप कैसे देख सकते हैं। 10 वाली प्लेस को देखिए, इस वाली प्लेस को, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है। इट मींस कि जिसकी 10th प्लेस पे वैल्यू ज्यादा है वो बड़ा नंबर होगा। तो 10th वाली प्लेस पे 9210 की वैल्यू बड़ी है, तो ये नंबर कौन सा हो जाएगा, ये ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा, ठीक। स्मॉलेस्ट नंबर अगर सर्च करना हो तो हम कैसे सर्च करेंगे, जिसके लेफ्ट हैंड साइड में सबसे छोटी वैल्यू हो। ये दो नंबर्स ऐसे थे 902 और 920, देख के भी बता सकते हैं कि 902 सबसे छोटा है, लेकिन अगर हमें सिस्टमेटिकली देखना हो तो हम कैसे देखेंगे। सबसे पहले आप इस 1000 वाली प्लेस को देखिए, यहाँ भी 1 है। 100 वाली प्लेस को देखेंगे तो यहाँ भी क्या है, 9 है, नहीं डिसाइड कर सकते। 10 वाली प्लेस पे यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, तो जिसकी वैल्यू छोटी होगी वो स्मॉलेस्ट होगा। इट मींस कि 1902 ये क्या है, एक स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक। समझ गया। अगर आपने ये चीज समझ ली तो आप ये वाला पार्ट अपने से कर सकते हैं, यहाँ भी अपने से कर सकते हैं, जहां हमें बताना है कि कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है और कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। समझ गए कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर हम कैसे देखते हैं, आगे भी इस पे बात करेंगे। आइए देखें, अगर हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर पहचानना, डिसाइड करना आ गया है कि हम कैसे ग्रेटेस्ट नंबर चूज करेंगे और स्मॉलेस्ट नंबर चूज करेंगे, तो हम कुछ नंबर्स अगर हमें दिए हों, जैसे कुछ डिजिट्स हमें दिए हों, जैसे 2, 8, 7 और 4, ये 4 डिजिट्स दी हैं। हमें बतानी है कि इन डिजिट से हमें एक नंबर बनाना है जो ग्रेटेस्ट हो, ठीक है। एक नंबर बनाना है जो ग्रेटेस्ट है, और एक नंबर हमें बनाना है इन्हीं डिजिट्स की मदद से जो स्मॉलेस्ट है, ठीक है। हमें क्या करना है, दो नंबर बनाने हैं, एक जो ग्रेटेस्ट होगा और एक स्मॉलेस्ट होगा। देखिए यहाँ नंबर ऑफ डिजिट्स देखिए, 1, 2, 3 और 4, 4 डिजिट्स हैं। तो अगर हम 1 से स्टार्ट करें तो 1, 10, 100 और 1000, ये 4 डिजिट होती है, ठीक है। अगर कोई 4 डिजिट का नंबर है तो वो थाउजेंड्स में होगा,
ये हमें पता चल जाता है यहाँ से। ठीक है, कोई 4 डिजिट का नंबर है तो वो किस में होगा, थाउजेंड्स में होगा, ये हमें यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक, अब जिसकी 1000 के प्लेस पे वैल्यू बड़ी होगी वही बड़ा नंबर होगा। जैसे 1000 वाली प्लेस देखिए, 1000, 100, 10 और 1, और यहाँ पे भी देख लीजिए 1000, 100, 10 और 1। ठीक, यहाँ पे जिसकी 1000 की प्लेस पे वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो इन चारों नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8 है, तो 8 हम यहाँ लिखेंगे। 100 वाली प्लेस पे उससे छोटा नंबर कौन सा है, 7 है, तो 7 लिखेंगे। 10 वाली प्लेस पे उससे छोटा मतलब 7 से छोटा क्या है, 4 है, तो वो लिखेंगे। और सबसे छोटा नंबर 1 वाली प्लेस पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो ये हम क्या करें, ये हम क्या बता रहे हैं कि ये वाला जो नंबर 8742 आया है, ये क्या है, ये ग्रेटेस्ट नंबर है जो हम इन 4 डिजिट के नंबर से बना सकते हैं। ठीक है, अगर हमें 4 डिजिट का नंबर दिया हुआ है तो हम ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बना पाएंगे कि 1000 वाली प्लेस पे हम सबसे बड़ा नंबर रखेंगे, 100 वाली प्लेस पे उससे छोटा नंबर रखेंगे, 10 वाली प्लेस पे उससे छोटा नंबर रखेंगे और 1 वाली प्लेस पे सबसे छोटा नंबर रखेंगे। तो हमने ग्रेटेस्ट नंबर इस तरीके से फॉर्म करते हैं अगर हमें कुछ डिजिट्स दी हो तो। ठीक, इसी तरीके से अगर स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो इस 1000 वाली प्लेस पे सबसे छोटा नंबर आएगा। ठीक है, 1000 वाली प्लेस पे सबसे छोटा नंबर आएगा और इस केस में सबसे छोटा नंबर क्या था, वो था 2। सबसे छोटा नंबर क्या था बेटा, 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, उससे बड़ा कौन सा नंबर है, 4 है। ठीक है, 2 के बाद कौन सा बड़ा नंबर है, 4, तो 100 वाली प्लेस पे 4 आ जाएगा। उससे बड़ा नंबर कौन सा है फिर, 7 है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। और लास्ट में 1 वाली प्लेस पे क्या आ जाएगा, 8, तो 2478 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, जिसको हम बना रहे हैं किससे, इन 4 डिजिट्स की मदद से। ठीक, एक एग्जांपल और देख लीजिए, आपको और क्लियर हो जाएगा ये चीज। देखिए, आप एक ये सी वाला एग्जांपल देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4, 7, 5 और 0। ठीक, 0 का भी एक रोल है इसलिए मैंने ये वाला लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बताने हैं 4 डिजिट के। 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर किसमें होगा, 1000 में होगा। देखिए, ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर हमें बताना है, तो ग्रेटेस्ट नंबर किसमें होगा, 1000 में होगा, फिर 100, फिर 10, फिर 1। उसी तरीके से स्मॉलेस्ट भी 1000 में होगा, 100, 10 और 1। ठीक, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए सबसे बड़े नंबर को हमें 1000 की प्लेस पे रखना होगा। ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए सबसे बड़े नंबर को हमें 1000 की प्लेस पे रखना होगा, और इसमें सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, वो है 7, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। 100 वाली प्लेस पे उससे छोटा नंबर मतलब 7 से छोटा, दैट इज 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। 10 वाली प्लेस पे 5 से छोटा वो क्या है, 4, और सबसे 1 वाली प्लेस पे सबसे छोटा नंबर वो क्या है, 0, तो ये हो जाएगा। इस तरीके से हम ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करते हैं। लेकिन अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे पिछले वाले एग्जांपल से थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा। वो क्या, कि अगर आप इस 1000 वाली जगह पे अगर आप सबसे छोटा नंबर या सबसे छोटी डिजिट बेसिकली अगर आप यहाँ रख देते हैं तो वो क्या है, देखें, वो है 0। सबसे छोटी डिजिट क्या है बेटा, यहाँ 0 है, तो आपने यहाँ 0 लिख लिया। ठीक, उसके बाद उससे बड़ा नंबर दैट इज 4, फिर उससे बड़ा नंबर दैट इज 5 और सबसे बड़ा नंबर 7। आपने टेक्निकली जो काम किया है, जो किया है वो सही किया है, लेकिन जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं इस तरीके से 0, 4, 5, 7, ठीक है, तो ये 4 डिजिट का नंबर नहीं है, ये 3 डिजिट का नंबर है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, 457। ठीक, 0 नंबर के आगे अगर लगा है लेफ्ट हैंड साइड में तो उसकी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसका कोई भी मीनिंग नहीं निकलता है। इट मीन्स कि हमारे लिए यहाँ पे अब क्या लिखना पड़ेगा, इस 1000 वाली जगह पे ये गलत हो जाएगा, तो 1000 वाली जगह पे हमें 3 डिजिट का नंबर, जैसे ये नंबर जो हमने फॉर्म किया, ये क्या है, ये 3 डिजिट का नंबर बन गया। हमें क्या चाहिए, 4 डिजिट का नंबर चाहिए, तो ऐसा वैल्यू हमें इस 1000 वाली प्लेस पे रखना पड़ेगा जो 0 से जस्ट बड़ा हो। 0 से जस्ट बड़ा जो दी हुई डिजिट है उसको लिखेंगे, वो क्या है, 4 है। ठीक है,
जीरो से जस्ट बड़ी, और नेक्स्ट प्लेस मतलब 100 वाली प्लेस पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। कहने का मतलब आप इसको स्वाइप कर लीजिए, ये यहाँ कर लीजिए, ये यहाँ कर लीजिए, आपका आंसर अब सही आएगा। और बाकी जो नंबर्स हैं उनको आप एज इट इज लिख लीजिए 5 और 7। ठीक, तो 4057 क्या हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा जो ये गिवन डिजिट से हम फॉर्म कर सकते हैं। ठीक, समझ गए इतनी सी बात कि अगर हमें डिजिट्स दी हो तो कैसे हम नंबर का फॉर्मेशन करते हैं, हमें नंबर्स दिए हो तो कैसे हम ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर निकालते हैं, ये चीज हमें समझ में आ गई। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अगर इस तरीके से हमें पता चल जाए कि कैसे हम ग्रेटेस्ट नंबर बता सकते हैं, ठीक है, और कैसे हम स्मॉलेस्ट नंबर बता सकते हैं, अगर ये बात आपको अभी तक समझ में आ गई है, तो आप किसी की हाइट, ठीक है, कोई हाइट में टॉल है, ठीक है, टॉलेस्ट है, टॉलेस्ट भी क्या हो जाता है, अपने में सबसे बड़ा है। शॉर्टेस्ट की अगर हम बात कर रहे हो, ठीक है, आपकी क्लास में सबसे टॉलेस्ट बच्चा की लेंथ कितनी है, जो सबसे टॉलेस्ट स्टूडेंट है उसकी हाइट कितनी है, अगर ये पूछी जाए तो इफेक्टिवली हम क्या पूछ रहे हैं, ग्रेटेस्ट पूछ रहे हैं। सबसे शॉर्टेस्ट की अगर बात कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, सबसे स्मॉलेस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास कुछ ऐसे लेंथ दी हो स्टूडेंट्स की, ठीक है, स्टूडेंट्स की लेंथ दी हो जैसे 160 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर, 158 सेंटीमीटर और 159 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट है। ठीक, और आपको बताना है कि ग्रेटेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है। ठीक, तो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट चूज करने का मतलब क्या हुआ, या टॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट चूज करने का क्या मतलब हुआ, कि इफेक्टिवली हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि इन नंबर्स में से ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, ये 160, 154, 158, 159, इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। आप देख के भी बता सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है, 160 है, और सबसे छोटा कौन सा है, 154 है। आप विजुलाइज करके बता सकते हैं, लेकिन अगर हम इफेक्टिवली इसको एक प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करें कि हम ऐसा कैसे कर पाते हैं, तो हम इसे ऐसे करेंगे कि हम इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है, देखिए ये 1 वाली प्लेस पे क्या है, ये 100 है इसकी प्लेस वैल्यू, इस 6 वाले का क्या है 10, और 0 कौन सा है 1। ठीक, यहाँ पे देखिए ये 100 है, ये 10 है, ये 1 है, ये 100 है, ये 10 है, ये 1 है, ये 100 है, ये 10 है, ये 1 है। ठीक, हमने इन नंबर्स की, इन डिजिट्स की प्लेस वैल्यू लिख ली। ठीक, जिसकी प्लेस वैल्यू राइट हैंड साइड से, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से सबसे बड़ी होगी वो सबसे बड़ा होगा। ठीक, तो हमने क्या देखा कि 100 वाली प्लेस पे, 100 वाली प्लेस पे सबकी प्लेस वैल्यू क्या है, सबकी प्लेस वैल्यू क्या है, सेम है। देखिए यहाँ भी 1 है, 100 वाली प्लेस देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। तो अब 100 की प्लेस से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा टॉलेस्ट है स्टूडेंट और कौन सा शॉर्टेस्ट है स्टूडेंट। तो अब हम किसको चेक करेंगे, 100 के जस्ट बाद वो है 10 वाली प्लेस को। तो देखिए 10 वाली प्लेस पे यहाँ क्या है, 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है और यहाँ 5 है। 6 बड़ा है बाकी नंबर से, इट मींस कि 160 क्या हो जाएगा बेटा, सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा, टॉलेस्ट हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टेस्ट फाइंड आउट ऑफ हमें करना है, टॉलेस्ट तो हमने फाइंड आउट कर लिया, बाकी में 10 वाली प्लेस पे वो क्या है, 5 है, यहाँ यहाँ इन तीनों प्लेस पे, यहाँ पे क्या है 6 है, तो ये नंबर सबसे बड़ा हो गया, तो हमें टॉलेस्ट मिल गया। इसी तरीके से अगर हमें शॉर्टेस्ट बताना हो तो हम कैसे बताएंगे, अभी तक हमने 10 वाली प्लेस को देखा, अब हमें 1 वाली प्लेस को देखना होगा। 1 वाली प्लेस में जिसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी वही क्या होगा, सबसे शॉर्टेस्ट होगा। तो 1 वाली प्लेस को जरा ध्यान से देखिए, यहाँ 1 वाली प्लेस पे 4 है, यहाँ 1 वाली प्लेस पे 8 है और यहाँ 1 वाली प्लेस पे क्या है बेटा, 9 है। 4 सबसे छोटा है, इट मींस 154 सेंटीमीटर की हाइट का जो स्टूडेंट है वो सबसे शॉर्टेस्ट स्टूडेंट है क्लास। ठीक, समझ गया। हम चीजें विजुलाइज करके भी बता सकते हैं और क्या उसका तरीका होगा, किस तरीके से हम उसको प्रूव कर सकते हैं, ये भी बता सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से आपको अगर प्राइस दी हो, आप कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, कोई एक सिमिलर आइटम, फॉर एग्जांपल आप कोई टॉय खरीदने गए बाजार में अपने मम्मी पापा के साथ,
तो उन टॉय की अलग अलग कॉस्ट है। जैसे 2635 है एक की कॉस्ट टॉय की, एक की कॉस्ट 1897 है, फिर एक तीसरा टॉय है वहां पे वो है 2854 रुपीज का, और एक है 1788 रुपीज का, और एक और है वो है 3975 रुपीज का। ठीक है, इतने इतने रुपए के टॉय है मार्केट में। ठीक है, आपको सबसे महंगा मतलब सबसे कॉस्टली और सबसे चीपर अगर बताना है कि कौन सा टॉय सबसे कॉस्टली है, कौन सा टॉय सबसे चीपर है, तो वो आप बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? देखिए, आप चेक करेंगे इन नंबर्स की नंबर ऑफ डिजिट्स। यहाँ भी 4 डिजिट्स हैं, यहाँ भी 4 डिजिट हैं, यहाँ भी 4 डिजिट हैं, यहाँ भी 4 डिजिट है, और यहाँ भी 4 डिजिट है। सारी 4 डिजिट के नंबर्स हैं। ठीक है, ये भी सारे 4 डिजिट के नंबर हैं। तो नंबर ऑफ डिजिट से अब हम नहीं बता सकते कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो अब हमें नंबर्स की इफेक्टिवली डिजिट्स की प्लेस वैल्यू को देखना पड़ेगा। तो देखिए, डिजिट्स की प्लेस वैल्यू अगर देखें आप, तो ये 1000 वाली प्लेस पे 2 है, यहाँ 1000 वाली प्लेस पे 1 है, यहाँ 1000 वाली प्लेस पे 2 है, यहाँ 1000 वाली प्लेस पे 1 है, और यहाँ 1000 वाली प्लेस पे 3 है। जहां 1000 वाली प्लेस पे 3 है, बाकी जगह पे 2 और 1 है, तो सबसे ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जिसकी 1000 की प्लेस पे वैल्यू सबसे ज्यादा है, वो है 3975। ठीक, स्मॉलेस्ट चूज करना है आपको, तो 1000 वाली प्लेस पे सबसे छोटी वैल्यू देखेंगे, जैसे यहाँ पे 1 है और यहाँ 1 है। इसके नेक्स्ट वाली प्लेस वैल्यू चेक कर लेंगे कौन सी, 100 की, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 7 है। इट मींस कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ₹1788। और इसको आप अगर ग्रेटेस्ट ना बोले तो सबसे कॉस्टली बोल सकते हैं, सबसे कॉस्टली और सबसे चीपर। ठीक, सबसे चीप कौन सा है? 1788 रुपीज वाला, और सबसे कॉस्टली कौन सा है? 3975 रुपीज। ठीक, और अगर आपको ये चीज समझ में आ गई, तो अब आप असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को बता सकते हैं। जैसे समझ लेते हैं कि ये असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? असेंडिंग ऑर्डर की। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर को समझने के लिए ये आप समझिए कि हमारे पास कुछ नंबर हैं, जैसे 1 2 5 0, ठीक है, 9 7 8। ठीक है, ये हमारे पास कुछ नंबर हैं, इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि स्मॉलेस्ट सबसे पहले आएगा, फिर वो इंक्रीज होगा और ग्रेटेस्ट सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट से असेंडिंग ऑर्डर मींस अरेंजमेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट सबसे पहले, ग्रेटेस्ट सबसे बाद में। तो इन नंबर्स में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? देखिए, इन नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? 0 है। ठीक है, तो 0 सबसे पहले आएगा। उसके बाद कौन से, उस 0 से बड़ा कौन सा नंबर है? 1 है, तो 1 आएगा। 2 कौन सा है? उससे बड़ा है, तो फिर 2 आएगा। उससे बड़ा कौन सा है? 5 है, 5 आ गया। 5 से बड़ा क्या है? 7 है। फिर 7 से बड़ा क्या है? 8 है। और सबसे बड़ा क्या नंबर डिजिट है? वो है 9। तो ये जो अरेंजमेंट हुआ इस नंबर का, वो क्या हो गया? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट हो गया, स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब समझ गया कि सबसे पहला नंबर कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जैसे यहाँ पे 1 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर डिजिट क्या थी? 0, फिर उससे बड़ी 1, फिर 1 से बड़ा 2, फिर 2 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 8, और 8 से बड़ा 9। ठीक है, ये अरेंजमेंट क्या हो गया नंबर का? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट हो गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर बेसिकली होता है किसी चीज को बड़े से छोटे में। ये स्मॉलेस्ट था, अब हम क्या करेंगे? ग्रेटेस्ट से
स्मॉलेस्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है, सबसे बड़े से सबसे छोटे की तरफ जाएंगे। तो जो अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर जो निकाल लिया है उसी को अगर आप रिवर्स कर दें, ठीक है, इसी को आप रिवर्स कर दें, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे जो पोजीशन है, जो नंबर है या जो डिजिट है उसको सबसे पहले लिख लें, तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है इन सारे नंबर्स में से, 9, फिर 8, फिर 7, फिर 5, फिर 2, फिर 1 और फिर सबसे छोटा कौन सा हो गया, 0। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ, ठीक है। तो अब आप बता सकते हैं कि आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट का असेंडिंग ऑर्डर क्या है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में उनकी हाइट को अरेंज कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में उनकी हाइट को अरेंज कर सकते हैं। अलग अलग प्राइजेस आपको पता है, जैसे यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हाइट है अलग अलग स्टूडेंट्स की, तो इनको आप असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी। उसी तरीके से अगर आपको किसी चीज की प्राइस पता हो तो आप उसे भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। और बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब हो गया, स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ, सबसे छोटा सबसे पहले और सबसे बड़ा सबसे लास्ट में आएगा। उसी तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब हो गया कि ग्रेटेस्ट सबसे पहले होगा और स्मॉलेस्ट सबसे बाद में होगा, ठीक है। इतनी सी बात समझ गया। अच्छा, अब कुछ नंबर्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे कि अगर हम डिजिट्स को शिफ्ट करें, ठीक है, डिजिट्स को शिफ्ट करके भी आप उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए एक नंबर है 821, ठीक है, इसको अगर हम चेंज करें, सबसे छोटा बनाना है तो हम क्या करेंगे, इस 1 को यहाँ ले आएंगे और 8 को यहाँ ले आएंगे, तो 128 क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। अगर ये ग्रेटेस्ट है तो ये सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिजिट्स को शिफ्ट करके ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपको चेंज करना हो तो आप ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट इजीली बता पाएंगे, ठीक। अब हम बात करेंगे प्लेस वैल्यू की। तो देखिए प्लेस वैल्यू क्या होता है कि अगर हमें कुछ नंबर्स दिए हों, हमारे पास कोई नंबर है, तो हम उसकी प्लेस वैल्यू कैसे बताते हैं। फॉर एग्जांपल 78 अगर हमारे पास है, तो देखिए 8 कौन सी प्लेस पे है, 1 वाली प्लेस पे है, और 7 कौन सी प्लेस पे है, 10 की प्लेस पे है। तो अगर हमें इससे एक्सपेंड करके लिखना हो, इसका एक्सपेंशन करना हो 78 का, तो 7 10 वाली प्लेस पे है, तो 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, प्लस 8 1 वाली प्लेस पे है तो 8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से, ठीक है। समझ गए, ये क्या हो गया, इसका प्लेस वैल्यू हो गई। हमने बता दिया है कि 7 कौन सी, ये 10 क्या बता रहा है, देखिए यहाँ पे जो ये 10 है ये क्या बताता है कि 7 कौन सी प्लेस पे है, 10 वाली प्लेस पे है। और ये 1 क्या बताता है कि 8 कहाँ है, 1 वाली प्लेस पे है। इसी तरीके से अगर आपके पास 278 कोई नंबर है और आपको इसका एक्सपेंशन करना है, तो इसकी प्लेस वैल्यू हमें पता होनी चाहिए हर डिजिट की। जैसे इस केस में 8 जो है 1 वाली प्लेस पे है, 7 कौन सी प्लेस पे है बेटा, 10 प्लेस पे है, और 2 कौन सी प्लेस पे है, 100 वाली प्लेस पे है। 100 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो नंबर्स हमने लिखे हैं, जो प्लेस वैल्यू लिखी है, 10 का 1 का मतलब क्या होता है, 1। 10 का मतलब कैसे होता है, 10, ऐसे ऐसे भी समझ सकते हैं आप। 100 क्या होता है, 100 होता है, ठीक। इस तरीके से हम लिखते हैं उस, है ना। ये तो हमने अल्फाबेट से डिनोट कर दिया, वो ओ 1 को डिनोट किया इस तरीके से, टी से डिनोट किया 10 को, और एच से डिनोट किया हमने 100 को। लेकिन हमें अगर 278 का एक्सपेंशन लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 100, देखिए ये 100 वाली प्लेस पे है तो 2 इंटू 100 हो गया, प्लस 7 इंटू 10 हो गया, ठीक है, 7 इंटू 10 हो गया, और ये 8 जो है 1 वाली प्लेस पे है तो 8 इंटू 1 हो गया। इस तरीके से हम एक्सपेंशन करते हैं इसका, ठीक। और भी एग्जांपल ले लीजिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक्सपेंशन करने आपका आना चाहिए। 5278 अगर नंबर आपको दिया है तो आप इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे, ठीक है, इसको कैसे आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आपको इसकी क्या पता होनी चाहिए, प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। 5 कौन से प्लेस पे है, ये 1000 वाली प्लेस पे है। 2 कौन सी प्लेस पे है, 100। ये 7 कौन सी प्लेस पे है, 10। और 8 कौन सी प्लेस पे है, 1 वाली प्लेस पे। 1000 का मतलब क्या हो गया,
1000 को अगर नंबर में हम लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? 1 विथ 3 जीरो, ये क्या होता है? 1 विथ 3 जीरो। 100 होता है 1 विथ 2 जीरो। 10 होता है 1 विथ 1 जीरो, और 1 तो 1 ही रहेगा। एक्सपेंड कर रहे हैं तो कैसे लिखेंगे? देखिए 5 इंटू इस 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये 1000 वाली प्लेस पे है। ऐड कर दीजिए 2 इंटू ये क्या हो जाएगा? 100, क्योंकि ये 100 वाली प्लेस पे है, प्लस 7 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1, ये क्या हो गया? ये इसका एक्सपेंशन, ठीक है। तो आप इस तरीके से नंबर्स का, देखिए यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, आप इनको इसी तरीके से एक्सपेंड भी कर सकते हैं और वर्ड्स में इन नंबर्स को लिख भी सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अभी तक जो हमने पुरानी चीजें समझी हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे हम कॉमा लगाते हैं और इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन जो है उसके बारे में हम बात करेंगे, और हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 को नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।